मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं, जिस तरीके से मुहर्रम का महीना बिल्कुल करीब आना शुरू हो जाता है और लोगों के अंदर ये बात आम होना शुरू हो जाती है कि मुहर्रम के जो पहले दाए हैं, पहले 10 दिन हैं, उन 10 दिनों में जो मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब होंगे, हम रिश्तेदारी करेंगे, हक़ ज़ौजियत अदा करेंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। हक़ ज़ौजियत हम बिस्तरी करना गुनाह है। इन 10 दिनों में हम बिस्तरी करना हराम हो जाता है। तो इन तमाम तर बातों के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आया ये जो फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर तमाम तर जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं, उनके ऊपर वीडियोज़ की सूरत में या इश्तिहारात की सूरत में या वैसे भी हम अपने कानों से ये बात सुनते हैं कि मुहर्रम के महीने में मियाँ बीवी को आपस में नहीं मिलना चाहिए, वो मियाँ बीवी बर्बाद हो जाते हैं, वो घर बर्बाद हो जाता है। और साथ ये भी कहा जाता है कि इन 10 दिनों में ये सोग के दिन हैं, ये परेशानी के दिन हैं, इनमें कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहिए। हम अपनी मर्जी से ना तो किसी चीज़ को हलाल कर सकते हैं और ना किसी चीज़ को हराम कर सकते हैं। हमारे लिए जो हुक्म है वो अल्लाह और अल्लाह के हबीब का, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी पाक के सहाबा और नबी पाक के पाक अहले बैत जो फैमिली हैं, उनकी बात हमारे नज़दीक अहमियत रखती है। तो अगर हम पूरा कुरान पाक खोल के वर्क गर्दानी करें तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा पैगाम नहीं मिलता कि जिसमें ये बात हो कि अल्लाह पाक फरमा रहे हों कि मुहर्रम के जो पहले 10 दिन हैं, इसमें हक़ ज़ौजियत मियाँ बीवी अदा नहीं करेंगे। अगर करोगे तो ये सज़ा होगी या गुनाह होगा या हराम है। तो अल्लाह पाक की तरफ से कोई ऐसा आर्डर, कोई ऐसा हुक्म नहीं मिलता। दूसरी तरफ अब हम चलते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी को देखा जाए तो अल्लाह के नबी की एक दिन से लेके 63 साल जिंदगी तक, आखिरी लम्हात तक नबी पाक का कोई ऐसा फतवा मौजूद नहीं है जिस फतवे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हों, ऐ मेरे सहाबाए कराम, ऐ मेरे अहले बैत, जब 10 मुहर्रम आए तो आपने 10 मुहर्रम से पहले जो 10 दिन है यानी यकम मुहर्रम से इसको बतौर सोग हर साल भी मनाना है, और इसमें हम बिस्तरी जो है वो भी नहीं करनी, ये गुनाह होगा, हराम हो जाता है, या आपके ऊपर बर्बादी नाजल होगी, आपके ऊपर तबाही नाजल होगी। तो अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक को देखें तो हमें कोई ऐसा फतवा नहीं मिलता। अब हम चलते हैं नबी पाक के खुलाफाए राशिदीन की तरफ, जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, जनाब उस्मान, अली हैदर कर्रार, शेर खुदा, फातेह खैबर की तरफ। तो अगर तमाम खुलाफाए राशिदीन की सीरत पाक को तारीख के आईना में अगर हम देखते हैं तो हमें पता ये चलता है कि खुलाफाए राशिदीन से कोई ऐसा आर्डर, कोई ऐसा हुक्म, कोई ऐसा अमर, कोई ऐसा फतवा नहीं मिलता जिसमें ये बात सुनी जाए या देखी जाए कि मुहर्रम के 10 दिनों में हम बिस्तरी करना गुनाह है या हराम है, इसमें गुनाह होता है, बर्बादी होती है, फुला होता है, इम्कान होता है। अब हम चलते हैं अहले बैत तहार की तरफ। नबी पाक के तमाम तर अहले बैत जो हैं उनके सामने सवाल रखते हैं और उनकी ज़िंदगी को देखते हैं और उनकी ज़िंदगी को पढ़ते हैं, पढ़ने देखने उनकी ज़िंदगी की वर्क गर्दानी करने के बाद हमें पता ये चलता है कि अहले बैत में से किसी एक का भी फतवा नहीं है कि 10 मुहर्रम के 10 दिनों में हम बिस्तरी करना गुनाह है, हराम है, कबीरा गुनाह है, छोटा गुनाह है, या बर्बाद हो जाओगे, वो मियाँ बीवी तबाह हो जाएंगे। तो कोई ऐसा फतवा नहीं मिलता। अब हम 12 इमाम जो हैं, अगर उनकी जिंदगी की वर्क गर्दानी करें तो तमाम जो इमाम हैं उनकी जिंदगी का कोई ऐसा फतवा नहीं मिलता कि जिसमें वो बता रहे हों। तबा ताबईन की जिंदगी को देखें, इमामों की जिंदगी को देखें, अल्लाह की पाक ज़ात से लेकर मैंने आपके ताबईन, तबा ताबईन, इमामों तक मैं आपको लेके आया हूँ।
और इन तमाम तर शख्सियात और रब कायनात की जो पाक मुताहर आला और अरफा ज़ात है, वहाँ से लेकर नीचे छोटे से छोटे मुहद्दिस तक मैं आपको लेके आया हूँ। अगर इन सब की ज़िंदगी को पढ़ा जाए, इनकी ज़िंदगियों को वर्क गर्दानी की जाए तो कोई ऐसा फतवा नहीं मिलता। तो फिर ये बात किसने फैला दी है? मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, या तो हम दीन के ऊपर अमल करते नहीं, हम दीन के करीब आते नहीं। अगर थोड़ा सा दीन के करीब आते हैं तो हम खुद अपने पास से दीन को इजाद करना शुरू कर देते हैं। हमें वो काफ़ी नहीं होता जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब ने हमारे लिए पैगाम भेजा है, मैसेज भेजा है, जो शरीयत हज्जतुल विदा के मौके के ऊपर मुकम्मल हो चुकी थी। हमें वो हम उसके ऊपर इत्तिफाक नहीं करते, उसके ऊपर हम सब्र नहीं करते, अपने पास से फतावा जा शुरू कर देते हैं। किसी एक सहाबी के साथ ज़्यादा मोहब्बत होगी, बाकी सब को छोड़ दिया और एक को इतना मुकाम दे दिया कि अंबिया से ऊपर भी हम लेके चले जाते हैं। अगर हम किसी सहाबी को छोड़ने के ऊपर आते हैं तो आम बंदे से भी नीचे उसकी इज्जत मुकाम को हम लेके चले जाते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा, इसका मेरा मकसद ये नहीं है कि हमारे दिल में अहले बैत की इज्जत नहीं, मुकाम नहीं, शान नहीं। हमारे आँखों के तारे हैं अहले बैत, हमारे बच्चे उनके नौकरों के भी नौकर हैं। अल्लाह ताला ने जनाब इमाम हुसैन, इमाम हसन और नबी पाक के अहले बैत और अली की औलाद की अल्लाह ने बड़ी शान, बड़ा अजमत, बड़ा मुकाम दिया है। लेकिन इस हवाले से इन दिनों को बतौर सोग मनाना, इनमें शादी ना करना और इनमें मियाँ बीबी के हक़ ज़ौजियत अदा ना करना, ये सरासर गलत है, कुरान के भी खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है। जिस नबी ने अपने नवासे की शहादत की पेशीन गोइयाँ अपनी ज़िंदगी में दी, उस नबी ने कोई ऐसा फतवा मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का जिक्र अपनी ज़िंदगी में कर रहे थे, क्या अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था कि जब मेरे इस नवासे को मेरी उम्मत के लोग शहीद कर देंगे, उसके बाद जब भी मुहर्रम आएगा, आपने पहले 10 दिन हर साल बतौर सोग मनाना है, इनमें शादी मुहर्रम में नहीं करनी और मियाँ बीवी ने आपस में मिलाप नहीं करना। कोई ऐसा फतवा मिलता है? अगर नहीं मिलता तो आपको तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। हम अल्लाह की हदों से आगे तजावज़ करते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये पैगाम आप तमाम तर मुसलमानों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी नेक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।